ये निर्देशांक ज्यामिति वाला सवाल है कि दो बिंदु दिए गए हैं ए और बी को जोड़ने वाली रेखा, यानी ए और बी को जोड़ लिया हमने। ये है आपका बिंदु ए और ये है आपका बिंदु बी। इन दोनों को हमने एक रेखा से जोड़ दिया। ठीक है, रेखाखंड को ये रेखा जो दे रखी है दूसरी वाली, ये ले लिया हमने। रेखा दे रखा है 2x प्लस के वाई, और ये माइनस के 4 उधर जाएंगे, काय के हो जाएंगे, प्लस के 4 हो जाएंगे, तो बराबर में हमने लिख दिया 4। ये रेखाखंड जिस अनुपात में विभक्त कर दिए, यानी ये रेखा जो है इसको किस अनुपात में विभक्त कर दी, वो अनुपात ज्ञात करना है। मान लीजिए हमने इसे m1 और m2 अनुपात में विभाजित कर दिया। ठीक है, तो ये बिंदु जो दे रखा है ए वाला वो है 2, -2, और ये बी है आपके पास में 3, दे रखा है हमारे लिए 7। ये बी दिया हुआ है। ठीक, ये जब इसको काटेगा तो ये है x और y, ये वाले मान यहाँ पर आएंगे x और y। ठीक, ये अनुपात विभक्त करेंगे, यानी इन दोनों का प्रच्छेद बिंदु ये होगा आपका x और y। यहाँ x और y के मान निकालकर इसी समीकरण में लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और हमें ज्ञात करना है m1 अनुपात m2। तो ये पहला बिंदु हो गया x1 y1, ये दूसरा बिंदु हो गया x2 y2। ठीक, अंतः विभाजित कर रहा है ये आपके लिए, तो अंतः विभाजित वाला सूत्र लगा देंगे हम। तो यहाँ क्या होता है सूत्र अंतः विभाजित वाला, अंतः विभाजित ये सूत्र होता है, यहाँ लिख दे रहे हैं हम। कैपिटल X बराबर होता है mx प्लस mx और बटे में m प्लस m, 12, 21 और 12। इसी प्रकार y वाला लिख देंगे यहाँ पर। y बराबर होता है my प्लस my बटे में m प्लस m, यहाँ पर आएगा 12, 21 और नीचे भी 12। चलिए भाई मान लगाते हैं। ये x है हमारे पास में और मान लगाते हैं। m1 का मान तो हमें ज्ञात ही करना है, तो m1 ऐसे ही रहेगा। इनटू में x2 का मान कितना है 3, प्लस m2 का मान ज्ञात करना है, x1 का मान कितना है 2 और बटे में m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। ये x आ गया हमारे पास में। यहाँ पे होगा 3m1 प्लस में 2m2 और बटे में हमारे पास में है m1 प्लस m2। ये हमारे पास x का मान प्राप्त हो गया। अब y का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। y बराबर m1 का तो मान हमें ज्ञात करना है और y2 का मान है 7, तो 7 लिख देंगे, प्लस m2 ज्ञात करना है और y1 का मान है -2, तो यहाँ -2 लगाएंगे और बटे में हमारे पास में है m1 प्लस m2। ये है y बराबर, यहाँ आएगा 7m1, ये है माइनस प्लस माइनस के 2m2 और बटे में हमारे पास में आ गए m1 प्लस m2। ये हमारे पास y का मान प्राप्त हो गया, यानी ये x और ये y के मान प्राप्त हो गए। ये इस समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो ये समीकरण में मान लगा देंगे, x तथा y का मान रेखा में लगाने पर, ये x और y के मान हम इस रेखा में लगाएंगे। ये है 2x प्लस y बराबर 4, तो इधर का जो है हम हटा देते हैं, इसकी अब हमें जरूरत नहीं है। ठीक, निकाल लेते हैं, केवल इतने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए जो हमें समीकरण दे रखा है वहां लगाएंगे। यह है 2x प्लस y बराबर में हम ले गए 4, तो x और y का मान लगा दीजिए। क्या है x का मान, 2 तो यहाँ रहेगा ही रहेगा। यह है x का मान है 3m1 प्लस के 2m2 और बटे में है हमारे पास m1 प्लस m2 ब्रैकेट में, प्लस y का मान लगा देंगे। y का मान है 7m1 माइनस के 2m2 और बटे में हमारे पास में m1 प्लस m2 और बराबर में यहाँ दिया है 4। ये हमने x और y के मान लगा दिए। हर देखिए दोनों बराबर दिख रहा है हमारे लिए, एक बार नीचे हर लिख लेंगे m1 प्लस m2।
ऊपर इस 2 की गुणा जो है इन दोनों से हो जाएगी, ये तो प्लस ऐसे ही जैसा लिखा हुआ वैसे लिखा रहेगा, तो गुणा कर दीजिए 3 दूनी 6m1 प्लस के 2 दूनी 4m2 और प्लस यहाँ तो प्लस ऐसे लिख दिया जाएगा 7m1 और माइनस के हैं 2m2 बराबर में है 4। ये बटे में है m1 m2, ये दोनों की गुणा 4 से कर देंगे हम। यहाँ देखिए 6m1 और यहाँ 7m1, तो 6m1 और 7m1 जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 13m1 और प्लस में देखिए 4m2 में से 2m2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2m2 और बराबर में इस 4 से इन दोनों की गुणा कर देंगे तो 4m1, इसकी गुणा हुई प्लस के 4m2, m1 का मान m1 की तरफ ले आइए, प्लस का माइनस का हो जाएगा, m2 का मान m2 की तरफ ले जाइए, 2 प्लस का है माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 13m1 और ये 4 प्लस के थे काय के हो गए माइनस के 4m1 और बराबर में हमारे पास में 4m2 और ये प्लस के 2m2 थे काय के हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे 2m2। 13m1 में से 4m1 जाएंगे तो कितने बचेंगे 9m1 बराबर 4m2 में से 2m2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2m2। अब m2 गुणे में इधर ले आएंगे, ये 9 गुणे में उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पर जो है हम यहीं पे लिख देते हैं, मान आ जाएगा हमारा, इधर है m1 बटे m2 आएगा, m1 बटे m2 और बराबर में 2 ऊपर हैं और 9 गुणे में कायम जाएंगे बटे में 2 बटे m, 2 बटे 9 हो जाएगा। तो हमारे पास जो अनुपात प्राप्त हुआ है वो अनुपात आ गया है m1 अनुपात m2 और बराबर, इससे हटा देते हैं थोड़ा सा, तो ये हो गया बराबर में कितना 2:9। तो हमारे पास जो ये रेखा काटेगी इसे वो 2:9